न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन सदा उद्योग विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल। रानीगंज में चोरों का आतंक, फिर से चोरों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए महिला वकील और पार्षद को घर में बोला धावा, कमरे में बंद कर लाखों के गहने नकदी ले उड़े चोर। तीसरी कक्षा के छात्र ने चॉकलेट समझकर जहरीली चीज खाई, तबीयत बिगड़ने के बाद दम तोड़ा। पूर्व बर्धमान के कुले इलाके के लोगों को लगा सदमा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल तरीके से दुर्गापुर में क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। 5 जिलों के पुलिस को मिलेगा अपराध सुलझाने में मदद। आसनसोल में शुरू हुआ हस्तशिल्प, तांत एवं खादी मेला, कानून मंत्री मलय घटक ने किया मेले का उद्घाटन। একটু সন্দেহজনক মনে হচ্ছে কেউ জানাশোনা লোকের মধ্যে থ্রু দিয়ে এটা হয়েছে। रानीगंज थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक किस्म के तत्व पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बार हद हो गई कि एक पूर्व पार्षद और वकील के घर को चोरों ने निशाना बना दिया। रानीगंज के 90 नंबर वार्ड स्थित कुमार बाजार इलाके में रहने वाली और आसनसोल जिला कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णा नंदी के घर में चोरों ने बुधवार की देर रात और गुरुवार की सुबह के बीच धावा बोला। पूर्व पार्षद रहे कृष्णा नंदी को चोरों ने उनके घर के एक कमरे में बंद कर दिया और आराम से चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने तकरीबन 2.5 लाख रुपए के सोने के गहने, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा 7,000 नगद रुपये चुरा कर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी रानीगंज थाना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में किसी जानकार व्यक्ति की संलिप्तता है, जिसकी सहायता से चोरों ने या फिर उसने स्वयं इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल घटना के संबंध में कृष्णानंदी ने बताया है कि आज सुबह जब वह जागी तो देखा कि उनके घर का दरवाजा बाहर से बंद है। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उनके भतीजे छत के रास्ते आकर उनके कमरे का दरवाजा खोला। उनके घर के दूसरे कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो चोरों ने 3 अलमारी को तोड़कर गहने, नगद रुपये और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर हाथ साफ कर दिए हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने आने में विलम्ब किया। যাওয়ার পরে তারপরে আমি ওই 1-1:30টার সময় একবার টয়লেট এসেছিলাম ইউরিন পাস করার জন্য, কিন্তু তারপরে যে ঘুমিয়েছি তারপরে আর আমি উঠিই না। তো তারপর 1-1:30 পর্যন্ত কি এখানে দরজা খোলা দেখেছিলেন কিংবা কিছু দেখেছিলেন? না, তখন আমি কিচ্ছু দেখি না, অ্যাজ ইট ইজ যেমন মানে 1:30 পর্যন্ত কিছুই হয়নি? কিচ্ছু না। হ্যাঁ, তারপরে আমি সকালবেলায় উঠেছি 6:45টায়। তখন আমাকে দেখছি আউটসাইড থেকে আমাকে লক করে দিয়েছে কেউ। তখন আমি চিৎকার করেছি, যখন পাশের ঘরের লোক এসছে, আমার দেওরের ছেলে সুদীপ্ত এসছে। হ্যাঁ, তো তখন আমাকে দরজা খুলে বলছে, যেটি তোমার তো এই ঘরটা সমস্ত খোলা, দেখো লকারগুলো একদম লন্ডভন্ড। কটা আলমারি তারা ভেঙেছে এরকম? 1, 2, 3টে আলমারি, 3টে লকার। ও মানে এতে কিছু কি মূল্যবান কোনো সামগ্রী ছিল? কিছু অর্নামেন্টস ছিল। আমার তো জুয়েলারি সব, আমার তো অর্নামেন্টস থাকবেই স্বাভাবিক। অর্নামেন্টস ছিল, কিছু ছোটখাটো অর্নামেন্টস গুলো এখানে থাকে। অর্নামেন্টস গুলো ছিল, সেগুলো চলে গেছে। এখন 10টা আংটি ছিল না 10টা কানের ছিল সেটা আমি বলতে পারি। তবু কিরকম, তবু কত টাকার পরিমাণ হতে পারে এটা? 3-4 লাখ টাকা তো হবেই। আর ইলেকট্রনিক্স এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সব বিদেশি ক্যামেরা 5-7টা ক্যামেরা, বিদেশি ঘড়ি গেছে প্রায় 8-10টা বিদেশি ঘড়ি ছিল। তার মধ্যে আমি জিনিস একটি শুধুমাত্র পেলাম। चॉकलेट समझकर जहरीली खाद्य सामग्री खाने से एक नाबालिग स्कूली छात्र की मौत हो गई। पूर्व बर्धमान के खंडघोष के कुलगांव में हुई इस घटना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मृत छात्र का नाम विनय मंडल है। वह कुले प्राथमिक विद्यालय का 3य श्रेणी का छात्र था। अचानक हुई इस घटना से शिक्षक व परिजन सदमे में है। मालूम हो कि कल घर से स्कूल जाते समय विनय ने कुछ ऐसा खा लिया जिसे वह चॉकलेट समझ रहा था। स्कूल जाते ही उसे उल्टी होने लगी। शुरुआत में स्कूल के शिक्षकों ने चंगा करने की कोशिश की, इसके बाद भी उल्टियां बढ़ गई। जब यह शुरू हुआ तो आनन फानन में इसे कुले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इलाज शुरू हुआ, बाद में बर्धमान अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। देर रात स्कूल के नाबालिग छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। স্কুল গিয়েছিল, অন্য আরও যে বন্ধু বান্ধব আছে তার মধ্যে একটা বন্ধু আর কি চকলেট মনে করে চালের ট্যাবলেট নিয়ে গেছিল, যে সবাই চালে পোকা মারা 7-8 জনকে দিয়েছিল। তার মধ্যে একজন আর কি চিবিয়ে খেয়ে নেয়। তারপরে বমি হয়,
দিয়ে তারপর ডাক্তারখানা নিয়ে এসে আবার 12টার সময় এখানে ভর্তি করি। কালকে দিনের বেলায় রাত্রে মারা যায়। তাকে যেটুকু পরিষেবা দেবার মানে প্রাথমিক যে পরিষেবা দেয় সেই পরিষেবাটা আমি আমার চেষ্টা করলাম, দিলাম। দেওয়ার পরে ছেলেটি বাবা আসছে না করে দেখে ওকে আবার একটা ভালো জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়, ঠান্ডা ছাওয়ার জায়গায় রেখে দিলাম। তারপরে আবার কিছুক্ষণ পরে আবার দেখছি ওর বমি হচ্ছে। তখন আমাদের যিনি ম্যাডাম ছিলেন ওনাকে বলি যে দেখো তো, দেখতে যাওয়ার সময় মুহূর্তেই অন্য একটি ছেলে তখন বেরিয়ে এসে বলছে, স্যার ও মাটি মতো চকলেট খেয়েছে। কি মাটি মতো চকলেট খেয়েছে করে ম্যাডাম আবার ঘুরে দেখতে গেছিলেন। সেই মুহূর্তে উনি ম্যাডামের যে বয়ান অনুযায়ী ম্যাডাম আমাকে বললেন যে দেখুন এই মাটি মতো চকলেটটা খেয়েছে। আমি তখন ভাবলাম এ তো চকলেট নয়, এ তো অন্য কিছু হতে পারে। হ্যাঁ, এ তো চকলেট মোটেই নয়, গন্ধ আসছে, দুর্গন্ধ। শুভেচ্ছা বার্তায় পাট্টা ডিট প্রদান করছেন माननीय मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार दोपहर दुर्गापुर के शंकरपुर स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य विधि विज्ञान विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने आज पूर्व और पश्चिम बर्धमान जिले की कुल 137 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि कोलकाता में फोरेंसिक प्रयोगशाला के बाद दक्षिण बंगाल में ये क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला अपराध के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी कहा है कि दक्षिण बंगाल के 5 जिलों बांकुड़ा, पुरुलिया, पूर्वी बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम की पुलिस को इस प्रयोगशाला से काफी लाभ होगा। নতুন রিজিওনাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি খোলা হয়েছে, ফলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম এদের আর কলকাতায় ছুটে যেতে হবে না ফরেনসিক টেস্টের জন্য। তারা এখান থেকে এই সুবিধাটা পাবে। 4 কোটি টাকা খরচ করে এটা তৈরি করা হয়েছে। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल।
बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर अंडाल प्रखंड विकास कार्यालय पर पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों का कहना है कि उनके ग्राम में पिछले 5 वर्षों से जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आधा से अधिक ग्राम के निवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें पैसा देकर पानी खरीदना पड़ रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाया गया, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस दौरान ग्रामवासी गोराचंद नंदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राम में 50% लोग पानी की तंगी से जूझ रहे हैं और प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं लेगा तो हम मजबूरन प्रखंड विकास कार्यालय पर अनशन करेंगे। শুধু আমরা বলে নয়, যারা জল পাচ্ছে না তারা গোটা পাড়ার 50% লোক জল পাচ্ছে না গোটা গ্রামের মধ্যে। আমরা বহুবার করেছি, অ্যাপ্লিকেশন করেছি, জয়েন্ট পিটিশন করেছি, আমরা নিজেরা যে পরে ইন্ডিভিজুয়ালি ওখানে লিখে দিয়ে এসেছি, কোনো রকম সমস্যার সমাধান হয়নি। মধ্যখানে 2 দিন ট্রাকে করে জল নিতে গেছিলো একটা ছাগলকে মেরে ফেলার জন্যে, বাস ওটাও স্টপ হয়ে গেল। আর পাইপ লাইনের কোনো ব্যাপার নাই, এ তো আজকে আছে কালকে নেই ট্রাক। আমরা কিভাবে মানে জীবনযাপন করব? 10 বছর মানে জলের প্রচন্ড কষ্ট। অন্ডাল গ্রাম দুপচুড়িয়া গ্রাম থেকে বলছি, প্রচন্ড জল, শিব মন্দির পাড়া, প্রচন্ড জলের কষ্ট, প্রচন্ড জলের কষ্ট। মানে কুয়োতে জল নেই, পুজোতে জল নেই, কিছুতে জল নেই। ছেলেরা মানে বকা খায়, মার খায়, জলের মানে এক মুখ জলেরও সমস্যা। এত এই মুহূর্তকে স্মরণ করে রাখুন। राज्य सरकार के हथकरघा विभाग की तरफ से सप्ताहव्यापी हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया। यह मेला आसनसोल के पोलो ग्राउंड में लगाई गई है। गुरुवार की शाम को राज्य सरकार के मत्स्य पालन मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा और राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला अधिकारी एस अरुण प्रसाद, आसनसोल नगर निगम के उपमेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी आदि उपस्थित थे। इस मेले में कुल 235 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हस्तशिल्पियों के द्वारा अपने सामानों का प्रदर्शन और बिक्री किया जा रहा है। इस मौके पर मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री चौमुखी विकास कर रही है, जबकि मंत्री मलय घटक ने कहा कि प्रत्येक जिला में हस्तशिल्प मेला का आयोजन होते आ रहा है। মেলার প্রয়োজন আছে, আমরা তো একটু আগেই তুলে ধরলাম, মলয়দাও বললেন, আমিও বললাম যে মেলাটা কী জন্য করা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অনুপ্রেরণায় যে গ্রামীণ শিল্পীরা তারা মার্কেট পেত না, তারা আগে সরকার আমলে হয়তো কাজ হতো কিন্তু মার্কেট ছিল না, তার ফলে শিল্পীরা নিজের পেশা থেকে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছিল। এইটা যাতে না হয়, গ্রামীণ যে ঐতিহ্য, বাংলার যে ঐতিহ্য সেটা যাতে বজায় থাকে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি যাতে মজবুত হয়, তার জন্য এই মেলাগুলোর আয়োজন। এবং এর মেলার মাধ্যমে তারা আসছে এবং তাদের যে আসার খরচ সেটাও আমরা দিয়ে দিচ্ছি, যাতে টিএ দিয়ে বা থাকার খরচ, খাওয়ার খরচ আমরা দিয়ে দিচ্ছি একটাই কারণে, যে তাদের যেন এতে অসুবিধা না হয়। তাদের লাভ থেকে এটা চলে যাবে, তারা জিনিসপত্র দূর থেকে আনতে হচ্ছে, এগুলো আনতে হচ্ছে, এবং এই মেলার মাধ্যমে তারা বিক্রি করে টোটাল লাভটাই তারা বাড়িতে পাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য এটাই। এই মেলা হস্তশিল্প মেলা প্রত্যেকটা জেলাতে হয়, কিন্তু একটা সময় 2017-র আগে তো এটা একটাই জেলা ছিল, বর্ধমানে হতো। তো সেই সময় স্বপন দেবনাথ ছিলেন মন্ত্রী, ওনাকে আমি বলেছিলাম আসানসোলে করতে, করেওছিল। তখন থেকেই কিন্তু এটা হয়ে আসছে। দাদা, পরপর এই সপ্তাহে 3টে পরপর মেলা, কতটা লোক? ভারত আসানসোল মানুষ অনেক ইয়ে পাবেন। এই জাস্ট ঠান্ডার সময়টা আমরা পেরিয়ে আসছি, এনজয় করছি। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। घर की जो रौनक
imported furniture. Welcomes modern furniture. Modern furniture. मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। सभी का स्वागत है। आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस कमेटी के द्वारा गुरुवार को जीटी रोड के किनारे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन वार्ड के पार्षद अमरनाथ चटर्जी ने फीता काटकर किया। रक्तदान शिविर में 43 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, पार्षद उत्पल सिन्हा, पार्षद राजेश तिवारी, पूर्व पार्षद उमा सराफ, प्रवीधर, शाहिद परवेश, राकेश केडिया, राजू अरवालिया के साथ कई टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने रक्तदान को एक बड़ा मानव सेवा बताया। ওয়ার্ডের মধ্যখান দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের উপকারের জন্য এই ব্লাড ব্যাংকটাকে কাজে আমরা লাগাতে পারি। ব্লাড ব্যাংকের মধ্যখান দিয়ে আমরা আসানসোল হাসপাতালের বিভাগের মধ্যখান দিয়ে প্রত্যেকবারই 44 নম্বর ওয়ার্ডে ছেলেরা করে, তো এবারও আরও বেশ ভালো করে উৎসাহ সহকারে এটা করছেন, তার জন্য আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই তাদের। এবং আমাদের সঙ্গে ব্যাংক অফ বরোদাও আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করেছেন, তার জন্য তাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই। তারাও এসেছেন এখানে এবং মহিলারাও রক্ত দিচ্ছেন। আমাদের 60 বোতল রক্তের এখানে আপাতত আমরা হাসপাতালে জানিয়েছিলাম যে আপনারা 60টা প্যাকেট নিয়ে আসবেন, সেখানে আমরা 60 জনের রক্তদান দেব। এই ভাবনা হচ্ছে আমাদের এই কারণের জন্য যে যদি কারোর রক্তের প্রয়োজন হয় তো আমাদের এখানকার ছেলেরা সেই রক্ত এখানকার মানুষকে দেবে বা আসানসোলের মানুষকে দেবে, সেটাই হচ্ছে চিন্তা ভাবনা। श्री श्री 108 हनुमत यज्ञ और मां संतोषी एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गुरुवार को एक विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। इसका आयोजन नियामतपुर स्थित सूर्य शक्तिपीठ ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। आज की शोभा यात्रा नियामतपुर सूर्य मंदिर से शुरू होकर पूरे नियामतपुर क्षेत्र का परिवहन कर छठ तालाब से जल लेकर पुनः सूर्य मंदिर परिसर में समाप्त हुई। इस मौके पर 108 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। गाजे बाजे के साथ ये कलश यात्रा निकाली गई।
यात्रा में भारत माता की झांकी भी दिखी। यात्रा में शामिल लोग ओम के झंडे के साथ तिरंगे झंडे भी लेकर चल रहे थे। यह यज्ञ सीताराम दास जी महाराज के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस मौके पर सीताराम दास जी ने कहा कि ये यज्ञ सामाजिक भाईचारा, वैश्विक शांति, समृद्धि के लिए किया जा रहा है। आज 2023 का ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। माँ संतोषी का मंदिर निर्माण मैं अपने हाथों से किया, हनुमान जी का, उसकी आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जो सूर्य मंदिर धाम के परिसर से प्रारंभ होगी। नगर भ्रमण, पूरे न्यामतपुर क्षेत्र भ्रमण करके पुनः छठ तालाब जल भर करके वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अयोध्या और काशी के विद्वान पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी एवं समस्त संत महात्मा, समस्त भक्तजन के साथ शोभा यात्रा कलश भर करके फिर पुनः मंदिर परिसर में लाया जाएगा। और आज से कार्यक्रम इसका भव्यता रूपी बहुत विराट होने जा रही है, जिसमें पूज्य किशोरी जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा होगी प्रत्येक दिन। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल,